जैसे इस्लाम धर्म में 4 के मुसलमान बनिलकै। ओ वहीना सिख धर्म में भी हाँ 5 पातशाही के बनिलकै। हाँ, 5 शाही है तो 5 आदमी के देलकै दीक्षा ले हाँ अमृत छकिलकै। सिख धर्म का। हाँ हाँ ठीके छै। वही तरह से हाँ मतलब वो एकटा जाति भए गेलै, एकटा धर्म भए गेलै। मतलब कि एक संस्था कायम ले। हाँ कायम भेलै संस्था। हाँ ओकरा साथ जे छै से जे मेन फैक्टर रहे हाँ वो भए गेलै, ओकरे नाम लेकर के जाति या धर्म भए गेलै। हाँ, धर्म से कहै छै धारण करना। हाँ तो वह धर्म करलकै ने यौ, 5 सिक्की का, 5 प्यारे का सिक्खी धर्म का धारण करलकै ने। धारण करिलकै। हाँ अमृत छकेलकै ने। वह 5 का कारा 5 हाँ चीज के धारण 5 करिलकै। ककारा का अमृत छकेलकै। हाँ 5 गो सिक्की बनले पहले। हाँ, 5 चीज के धारण करलकै ने यो। हाँ 5 टा के धारण करलकै, 5 टा सिक्कियो बनले। और सिखो बनले। हाँ हाँ तो वह जे छै से वही 5 से नींव भेलै, वो नींव भेलै। नींव भेलै। नींव तो भेलै। हाँ ओकरा में जे भी अब दीक्षा लेते, जे भी वही धर्म के कबूल करते, वो सब हाँ सिक्खी भए जेतै। यही तरह से इस्लाम में भी भेलै, हाँ यही तरह से हिंदू में भी भेलै पहले। और हम्म वही हिंदू से निकल करके बौद्ध भेलै, जैन भेलै। हाँ ये जे सब भी। यही एकर तरीके यह छियै। हाँ हाँ तो वही ना अब जैसे जड़ में तो जे छै ने, एक आदमी है छै, हाँ जड़ में जे एक आदमी होय छै जैसे संस्थापक। संस्थापक, मतलब संस्थापक एक भेलै। ओकरो जे उद्देश्य होय छै ने, ओकर हम्म जो उद्देश्य होय छै हम्म कि भाई हमें ई काम करना छै। जी अब वो काम करना छै, हमरा ई उद्देश्य हो गेलै कि हमरा ई काम करना छै, तो ई काम करे खातिर जे हमरा चाहियो ना सब चीज के। हम्म आदमी के आदमी चाहियो हैं। अब जाकर के कानून के कायदा से जाकर संस्था चाहियो। बहुमत में अतै। मोहम्मद में सब चीज की सामग्री चाहिए ना, सब चीज के। कोई भी चीज के हम जाकर के हमरा खाली इच्छा हो गेले कि ई काम करबे, तो इच्छा हो गेले तो ई काम करबे, तो ओकर लिए सारे सामग्री चाहिए कि नहीं। उ सामग्री सब जुटावे लगे छै। हाँ, और जब सामग्री जुटा करके रूपरेखा दे दै छै, तो ओकरो बाद में सब जाकर के ओकरा में जे भी अतै तो वह कहलावे लगते। इएह ठिना जेना कहलिए कि सामग्री चाही, हाँ सामग्री के कहे छै वस्तुनिष्ठ। हाँ हाँ और असामग्री के कहे छै आत्मनिष्ठ। मेन फैक्टर जे भी रहे उ हाँ सब के आत्मनिष्ठ भाव रहे, भाषा रहे। लेकिन ओकर बाद जितना भी एमे सामग्री वाली बात जहीं से सेन गेले, हाँ वहीठिना से भए गेले उ वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ के अनुसार वह सोचते हुए अनुसार चलते हुए अनुसार करते, करते। तो उ भए गेले रूढ़िवाद। हाँ ओकरे के जरूरीवाद। हाँ लेकिन जे आत्मनिष्ठ व्यक्ति छै, जे आत्मा के प्रत्यक्षीकरण केलकै ये, जे हाँ आत्मा के अनुभव केलकै ये, वह हाँ वस्तुनिष्ठ के भाषा ही नहीं बोलते आ नहीं ओकर वो रास्ता अपनेते। हाँ तो एहि भगवान बुद्ध भी कहलकै है कि जो भिक्षु शून्य महल में पहुंच गया है, हाँ जो ऐसे वस्तु का ध्यान करता है, हाँ वस्तु शब्द के प्रयोग केने छै, हाँ लेकिन आगू जाके की है छै क्लियर कि जो शरीर संसार संबंधित नहीं है। तो शरीर संसार संबंधित जो चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, तो उसको हम वस्तु कहेंगे कैसे। वह तो वस्तु कहने की जोग भी नहीं है, वह तो अवस्तु है। आत्मा या परमात्मा कोई वस्तु तो नहीं है, कोई वह तो कोई तत्वतः है, हाँ तत्वतः चीज है। वो चीज भी नहीं कह सकते हम उसको, न वस्तु कह सकते हैं, लेकिन वह तत्व है है। जो अनुभव और अनुगमन किया जा सकता है। अब जैसे ये हिम्मत सिन्हा जी अभी बता रहा था कि कुछ
अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास करना पड़ेगा तो ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा कि आत्मा का सुनना होगा। हाँ मन का सुनना छोड़ करके आत्मा का सुनना होगा। हाँ, अभी हम आपने जो भेजे थे ना उसका जी पूरा देखे। जी हाँ, तो मन का सुनना क्या है? हम्म जैसे पहले पाल वाली नाव चलती थी, हाँ, तो तो वो पाल उदाहरण वाली देके नाव में समझाया। जो है सो हवा के झोंका से वो नाव उदाहरण को आगे देके तेजी से ले जाती थी। वो उदाहरण देके हाँ, समझाया। उदाहरण दे करके। हाँ तो उसी तरह से मन के द्वारा जो चलते हैं, तो वह मन के अनुसार चलते हैं। हम्म तो वह जो है सो वस्तुनिष्ठ हो जाता है, हम्म आत्मनिष्ठ नहीं होता है। हाँ तो वह मन की पुकार है, मन का सुनता है तो वह मनमुखी हो जाता है, हम्म बहिर्मुखी हो जाता है। लेकिन जो उसमें भी धीरता और वीरता के साथ शांति से कुछ ही काल वह यदि अपने अंदर का सुनना चाहेगा, तो वह आत्मा की आवाज को सुनेगा। और तब आत्मा की आवाज जो सुनेगा तो वह शांतिमय आवाज होगा। और वह असली उसका ध्यान कह लो, भजन कह लो या पूजा कह लो, जो कुछ भी कह लो, भगवान के सामने हो जाएगा। तो वह उसमें विभीषण का उदाहरण बताया था कि जो ये राम के पास जब विभीषण आया था, तो उसमें क्या कहा था कि जब जीव सामने हो जाता, सन्मुख जब हो जाता है, तो उसका अग पाप नाशों तभी उसको पाप ताप से अलग कर देता हूँ, उसको हर लेता हूँ, और वह सिर्फ हमरे सामने आमने सामने होता है। तो जो मैं हूँ वही वह भी है, तत्वतः का ज्ञान उसको होता है। ये ऐसी अवस्था में जाने के लिए ही जीव का मेन लक्ष्य है। और वही आत्मनिष्ठ होगा। बोलिए। हाँ, यही हम सजेशन दिए, आप भी बताइए यह सही है कि गलत है। नहीं वो हेलो, हाँ, आवाज नहीं जाए छै की? यहाँ बोलबे तब न। नहीं नहीं, मतलब कि वो जो कुछ समझाया ना उसने, जी जी तो समझाया तो जानबे कर रहे हैं कि जो उसके जा करके जो है विद्वतापूर्ण अपना विद्या के बात है, हाँ, समझाने का तरीका है। समझाने का तरीका विद्या के बात है। हाँ, वो साधना गम तो है नहीं। नहीं नहीं, जो कुछ भी वह कहा नहीं पूरे नहीं जानते, आए, कुछ न कुछ तो है। भले वो साधना नहीं किया, वो अलग बात है, वो बात है लेकिन हम साधना का झलक तो दिया। हो। भले उस आप लक्ष्य पर नहीं पहुंचा, वो अलग बात आपको जो बोल रहे हैं कि हम वही, वो भाषा से नहीं पकड़ते हम लोग। हाँ हाँ, खूब पकड़ रहेंगे। आए, हाँ, भाषा से जाकर पकड़ में आए ना कि जाके आत्मा क्या चीज है, मन क्या चीज है, क्या हम हम्म जाकर के तो इस बात को जाकर के साफ तरह से जान रहे हैं ना। हम्म, हैं? हाँ और मन के जाकर के, मन किसने कहते हैं, मन का संकल्प, उसका काम क्या है, मन की उसका आवाज क्या है। हाँ, हाँ, तो इस संबंध में जाकर के उन्होंने जो अपना बताए। नहीं, उसके विश्लेषण में नहीं गए, थोड़ा सा टच किए, बस इतना ही। हाँ उसका मतलब पंखुड़ी अलग अलग करके समझाना तो उसके हाँ, बस की बात नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। तो वो तो अपने लोगों की बस की बात है कि जो हम्म लोग प्रैक्टिकल लेते हैं, तो उसमें कितने कमल में पंखुड़ी हैं, कितने दल हैं, कितने हाँ उसके कलर हैं, कितने उसके भुजा हैं, ये सारा तो जो करता है अभ्यास उसको पता है। जो वो तो थोड़ा सा झलक दे दिया इतना हाँ, तो नहीं, खैर उतना से ही हमको मतलब था, आगे वो करे न करे उसका काम वो जाने। हाँ, दूसर बात है कि हम लोगों के जो उसने अहंकार संबंधित नहीं, हाँ कि जो ज्ञान हुआ हाँ, है उस ज्ञान के आधार पर कहा हाँ,
हम लोग अपना जाकर के उसको आंकते हैं कि भाई वो जो बोलता है वो जाकर के, वो तो बच्चा क्लास वाली बात है, संसारी जीव के लिए ठीक है, लेकिन हम लोगों के ऐसे आदमी के लिए गहराई नहीं है, गहराई नहीं है। और हम लोग तो जिस गहराई के में उतरना चाह रहे हैं और उतरते हैं जाकर के उसके जाकर के बात है, तो उस पर नहीं उतर तो, लेकिन सांसारिक में जाकर कुछ भी जाकर बोल रहा है, उसको प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर दे रहा है आधार से, तो ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि उसका नहीं, अब साधना बेचारा जो जानता है उसको करता है। अब जैसे सिख धर्म का भजन आप भेजे थे, हाँ गली जोग न हुई, जोगन हुई, तो उसमें वीडियो जो बना के भेजा है, हाँ वीडियो तो तत्वतः ज्ञान को नहीं दर्शाता है, नहीं, वह तो बाहरी चीज को दर्शा रहा है। ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हुए, ऐसे माथा टेके, ऐसे गीत गाए, इस तरह से सारंगी बजाए, नाल बजाए, हारमोनियम बजाए, ये सब उसको प्रदर्शन किया। यह हाँ सेवा करता है, थाली बर्तन धोता है, ये खाना खिलाता है, ये सब तो बाहरी प्रदर्शन हुआ। हाँ भजन तो गाया गया साधनात्मक, हाँ, तो साधनात्मक को तो दर्शा नहीं सकता है, कैसे दर्शाएगा? चूंकि जिसने इस शब्द को बनाया है हाँ वो दर्शा सकता था, लेकिन वो तो अब पुरुष है नहीं दर्शाने वाला। अथवा कि जो उस तरह से जाकर के साधना में जाकर के उतरेगा उतरेगा, बोले तो वो समझा सकता है। हाँ। और एक ठो बात हम समझ रहे हैं कि जैसे कोई कहता है कि दुनिया मर गया, फलना मर गया, चिल्ला मर गया, लेकिन जिस समय वह जिंदा था उस समय जो उसका वीडियो बना, चाहे उसका जो है सो की बना, क्या कहते हैं, साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, जो साउंड तो अब भी जिंदा है, कंप्यूटर के माध्यम से साउंड अब भी जिंदा है, और वीडियो जो बना है तो वीडियो में उसका रूप भी जिंदा ही है, वो तो मरा ही नहीं। हाँ लेकिन स्थूल संसार जो है ये तो उसका मर गया, अब वह फिर से मिलेगा नहीं, उसको तो जला दिया, गाड़ दिया, सब खत्म हो गया। हाँ लेकिन वह कंप्यूटर में जो लोड हुआ, ऐप में जो लोड हो गया, वह तो अमरता को दिखाता है। सूक्ष्म बात तो यही है, वो अब भी जिंदा ही है। इस हिसाब से अगर उसका चेहरा भी जिंदा है, उसका साउंड भी जिंदा, उसका लाइट भी जिंदा है, तो वह किसके माध्यम से है? तो वह नेट के माध्यम से है। वह और कोई उपाय नहीं था उसका जिंदा रखने के लिए, और कोई उपाय नहीं था। या तो उसको कैसेट में डाउनलोड किया गया, या उसको वीडियो बनाया गया, प्रैक्टिकल वीडियो बना बहुतों का, और कुछ तो बाद में कृत्रिम बनाते हैं, फोटो डाल करके ऐसे है वैसे है, फलना है चिलना है, जो भी है। तो इससे भी साबित होता है कि मनुष्य मरता नहीं है, वह अमर है। हाँ, जिस तत्व को मनुष्य कहते वह अमर है, वह मरता नहीं है। और जिस तत्व को मनुष्य नहीं कहना चाहिए उसी को लोग मनुष्य कहता है। ये स्थूल संसार तो स्थूल संसार है, स्थूल संसार है। ये तो बहुतों का पड़ा हुआ रहता, मर भी जाता है तो उसका शरीर तो पड़ा रहता है उस समय, लेकिन उससे वो सक्रिय काम नहीं होता है। ये तो जब से जन्मा तब से मरा हुआ ही है, रोज मरता है, मरता नहीं है तो एक अच्छे कैसे मर जाता है? उम्र उसका घटते न जाता है, हाँ रोज मरता है वो। लेकिन लोग उल्टी भाषा सोचता है नहीं, इसका उम्र बूढ़ा हो गया, ज्यादा हो गया, 100 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। वह वस्तुनिष्ठ का सोच है, लेकिन जो आत्मनिष्ठ का सोच करता है उसको कृष्ण भगवान ने कहा है, वह आम के पेड़ को नहीं देखता है, आम के पेड़ से फल गिरने के बाद उसको जानता है ये फल गिर गया, और उस फल को वह उपयोग करता है। पेड़ से वो तोड़ के उपयोग नहीं करता मुनि, क्योंकि मुनि को मर्यादा भी जोगना है, सीधे मुनि नहीं हो जाता है। जैसे भोजन संसारी को भी चाहिए और भोजन मुनि को भी चाहिए,
तो भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए संसारी मनुष्य जो है वह क्या करता है? तो जंगल का जो ईंधन है उसको तब तक काटते रह जाता है जब तक कि जंगल साफ नहीं हो जाता है। तब तक वह लकड़ी जमा करके रख लेता है, ईंधन जमा करके रख लेता है। लेकिन मुनि जो होता है वह इस ईंधन को जमा नहीं करता है। वह यह देखता है कि जो टहनी गिर गया है पौधा से, उससे ईंधन बना करके अपना खाना पका करके वो खाना खाता है, भोजन करता है। उसको मुनि कहते हैं, इसलिए कि वह प्रकृति की मर्यादा को जोगा है। और संसारी मनुष्य प्रकृति को गुजारने का काम किया है, वो जोगा नहीं है। मुनि और संसारी में यही फर्क है। जब मुनि जगता है तो संसार सोता है, और जब मुनि सोता है तो संसार जगा होता है। संसारी मनुष्य दिन में जगा रहता है, तो दिन भर मुनि जो है सो करके समय गुजार लेता है। जब संसारी सो जाता है रात में तो मुनि जग करके ध्यान करता है। यही तो जोगी और संसारी का भोगी का अंतर है। वो कहे न, कबीर साहब की वाणी में है, संतियों दिन रैन सोवता दिखता, और कैसे है, टकटकी लगे उनको सुनने में, है न, इस तरह से है संत वाणी में। अच्छा। दिन रैन संत सोया दिखता है। अच्छा। तो दिखता तो है, किसको दिखता है? संसारी मनुष्य को दिखता है। ध्यान भजन करता नहीं, सोया हुआ है। अरे सोया है कि खोया है कि क्या किया है, तुमको क्या मालूम है? तुम तो अपनी बात को जानो ना। वो तो सोए सोए भी जगा हुआ है। इसलिए संतों ने कहा, जागृत जिंदा सतगुरु जग में। जो जागृत मैंने जगा हुआ है और जीवन काल में जिंदा भी है, ऐसा उनका सतगुरु था, जिसने ऐसा कहा। हाँ, उसका सतगुरु ऐसा था। ने उनको एक बार गोरखपुर में अच्छा बोला कि लाला तुम घट रामायण को पढ़ो। तो उसको बैठा दिया घट रामायण पढ़ने के लिए। अच्छा। अपना क्या किए, चादर तान करके लंबे पड़ गए, खर्राटा लेने लगे खूब लंबी। तो शिष्य ने सोचा, साहब तो सो गया, अब सुनाना किसको है। बस किताब बंद करके रख दिया। अच्छा। जग करके वो कहता है, महात्मा लाला तुम क्या समझा कि देवी सो गया? देवी कभी सोता नहीं है। मुझे सोए पकड़ लेगा उसको मैं 100 रुपया इनाम दूंगा। तुम अमुक पृष्ठ पर अमुक लाइन के नीचे पढ़ के बंद कर दिया है। देखो किताब खोल करके वहाँ है कि नहीं। तब किताब खोल के देखा, सही है, वहां पर वो बंद कर दिया था। अच्छा। क्योंकि किताब तो उसने लिखा है, कहाँ पर कौन शब्द रखा है उसको तो यहाँ हृदय में छपा हुआ है ना। और उसको सुन भी रहा था, जगा हुआ था तब न सुन रहा था। सो जाता तो सुना इस पड़ता उसको कुछ हो नहीं। अरे बगल से ट्रेन गुजरता था, पता नहीं चलता कि ट्रेन चला गया कि आ गया कि रह गया कि नहीं गया। सही बात है। सोने वाले को तो कोई पता नहीं रहता है। लेकिन जो जगा हुआ भी है भीतर से और ऊपर से सोया हुआ है, वो तो सब जान रहा है। वो सब जान रहा है। तो संसार का रामलीला टाटल जान रहा है। आकाश पाताल मृत्यु भुवन तीनों को जान रहा है। तो तुमको जानने में क्या बाकी रखेगा वो। इसलिए उनको कहना पड़ा कि जागृत जिंदा सतगुरु जग में। ऐसे का यह दास चेहरा है। तो बाबा साहब सब, बाबा देवी साहब पे जाकर के गुरुमुखी जाकर पर भी पढ़ते थे। हाँ, गुरुमुखी पढ़ते थे, जानते थे, जानते भी थे। और उसका खुलासा अर्थ करने के लिए सदराला साहब के पास इसको भेजते थे। वहां जाकर के सीखो। सदराला साहब सिक्खी था। अच्छा। हाँ, तो सिक्खी को तो पूरा अनुभव था इस वाणी का क्या अर्थ होता है, इसलिए उनके किताब में जो पंजाबी शब्द का जो अर्थ किया हुआ है, ये सब उनसे सीख करके किया है।
अपने से सीख करके नहीं किया है। अपने से अपने कैसे सीखता है, हाँ सिखाने होता है हाँ, कि क्या भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए जा करके उसने बोला कि गुरुमुखी जा करके सीखो। सीखो। हाँ, और उसी में डांटते भी थे ही। डांटते भी थे। तो सदराला साहब इनसे कहते थे कि ये जो है सो अकेला आदमी है और अरे बहुत दूर का है। बहुत दूर का रहने वाला है, इसको इस तरह से डांटते हो तो ठीक बात नहीं ना है, ये भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुख होता है। हाँ हाँ। बल्कि आप नहीं जानते हो, मैं इसको गढ़ना चाहता हूँ। यानी ये जो सुना ओ, तो इसका हृदय तो एकदम साफ हो गया, पवित्र। ओ, हाँ, कि नहीं, हमको ये गढ़ना चाहता, हमको बनाना चाहता है, हाँ, तो अवश्य इनकी डांट को सहना चाहिए। रहना चाहिए। और उन्हें सह करके अपना काम कर बना लिया। जो सहा वही लहा, लहया। हाँ नहीं कहता है। हाँ जो सहता वो लहता है। हाँ, तो प्यास था तो सहना ही पड़ेगा। वो तो है ये है। और अभी किसी भी मनुष्य को प्यास नहीं है, इसलिए हम्म सहना नहीं जानता है, हम्म। बरबराना जानता ऊपर से। बड़बड़ाना। हाँ, समझाने बैठो तो तुमको ही ज्यादा समझा देगा वो, है ना। जैसे एक ठो कहा ना विद्वान ने कि हम्म। तुम किसके सामने रोने बैठे हो। हाँ जिसके सामने तुम रोने बैठे हो दुख से, हाँ तुमसे 10 गुना दुख उसको सामने में वाला को है। हाँ। जिसके सामने तुम रो रहे हो दुख से, हम्म। तो वो सामने वाला जो है वह तुमसे ज्यादा दुखी है, इसलिए तुम्हारे दुख का वो परवाह नहीं करता है। नहीं करता है। इसलिए जब भी दुख में रोना चाहिए तो अकेले में, अकेले में। अपने को ही समझा लो हम्म। कि क्या करोगे, किसके लिए करोगे, कौन से दुख करोगे। चलो, हाँ, जो होता हो जाने दो। हो जाने दो। हाँ, दूसरे तो दूसरे ही न होते हैं, अपना थोड़ी न होते हैं। यहाँ तक जब शरीर अपना नहीं है। बाबा देव सामने बहुत उसको जितना भी समय दिया, हम हम्म ये जो 10-12 साल दिया उसके 10 साल। हाँ, 9-10 साल दिया। 9-10 साल दिया। हम्म लेकिन वही 9-10 साल में जा करके अपना ये काम बना लिया। वही बात में है, हम लोगों को जो बाबा साहब ने प्यार दिया और हम्म। कभी डांटा तो नहीं है, ये तो हमको विश्वास है। हाँ और हम श्रद्धा से भी कहते हैं कि कभी डांटा नहीं हम लोगों को। हाँ जब भी कहा तो प्यार से ही कहा है, हाँ। और ऐसा सांकेतिक भाषा में कहा है कि हमको समझने को मजबूर हो गए, हम्म और समझ गए तो हमने अपना भला किया। नहीं हम्म समझते तो हम आज हमारी भलाई नहीं होती। हम्म। आज जितनी भी जानकारियां आई है मेरे पास में, जो भी मैं कर रहा हूँ, सब उन्हीं का देन है। नहीं तो हाँ, अपना क्या औकात था, कोई औकात नहीं था। जब तक कोई मतलब कि बताने वाला नहीं रहता है, हम्म तो वो कैसे होगा। हम्म हम कहते हैं कि चाहे हमको जाकर डांटबे किया, मान लो, हम्म तो डांटा तो जा करके वो हमरे देश लिए ही डाटा। देश काल परिस्थिति के अनुसार से डांटा। हाँ उसको कहते हैं हम देश काल परिस्थिति, उसको हाँ पास में हाँ 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 हाँ। उस समय हमको नहीं डांटते तो उसको जो और भी जाकर के जो मानने वाले थे हम्म वो उसको जाकर नहीं मानते। नहीं। क्लेम लगाते, आपको उसको कुछ नहीं कहते हैं। कुछ नहीं कहते हैं, और साथ साथ में आप उसको जाकर वहां सतीर जी यहाँ तक लाया, हम्म मतलब कि जोधेवाल बस्ती से जगह आश्रम तक पहुंचाया, तो वो उसको जाकर के कितना आदमी ने उसको कान में जाकर के भरा, हम्म तब वो यहाँ पर पहुंचा हम्म है। वो हम्म तो कहा कि नहीं से चलो हमको पहले उसके पास में, हम्म क्योंकि मैंने इसको जाकर के पता लगाए हम्म कि भाई जाकर के बाबा जो अपने मन से आए हैं कि इसको जाकर के कोई लाए हैं, हम्म तब हमको जाकर के पता चला कि नहीं, ये कमेटी वाले ने जाकर के बाबा को जाकर के
लाए। ओ हाँ, कमेटी वाले ने कि बाबा देखिए जाकर के वो हम लोगों के बात से अलग हो करके अपना जाकर के वो मत चलाना चाहते हैं। हाँ, इस तरह से बोलते हैं। इस तरह से बोलते हैं। उसने जाकर के इस तरह से पंजाब में रहती, गुजरात में जा करके रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन करा करके चला भी दिए 1 साल वहां हम्म पर। हम्म हम्म 1 साल चला दिए। इस कारण से देखिए अभी आए हुए हैं। तो उन लोग के मन में ये था कि जाकर के बाबा को कहेंगे हम्म तो ये जाकर के फिर छोड़ देगा, फिर वो अपने हम लोगों के तरह ही मतलब ये भी रहेगा। हम लोगों के चाल में चलने लगेगा फिर। हम्म लेकिन हम तो देश काल परिस्थिति हम भी देख करके हम्म हम भी मौन हो गए, मौन हो गया। हाँ। लेकिन कुछ बाबा के बात को हम जा करके हम्म समझ गए कि नहीं, इस लोगों को जो लाया बोले, हम्म बाबा को जो लाए बोले उन लोगों ने, या कि नहीं चलिए जाके कहिए, हम्म उन लोगों के बात को जा करके माना कि भाई चलो जब कहते हैं तो हम जा करके कहिए देते हैं। हम्म वही बात को ना ये सब अभी ढोता है। ढोए अपने, वही तो है, पंडित ला दे बैल। पंडित तो हो गया, लेकिन बैल बैल बन करके घूम रहा है लाद करके। हाँ, बहुत जो याद कर लिया है उसको लेकर सिर पर जो घूम रहा है, घूम रहा है। तो पंडित तो हो गया। हाँ कैसा पंडित हुआ? तो बैल के तरह हो गया, हाँ, सिर पर लेकर के ढो रहा है उसको। ढो रहा है। इसीलिए इसका अर्थ होता है पंडित ला दे बैल। पंडित क्या है? बैल के भांति जो है सो बाहर को ढोते रहता है, लोते धर्म रहता है। शास्त्रों को, किताबों को, गीतों को, हाँ, दुनियादारी के बातों को। दुनियादारी बातों को। लेकिन संत कभी ये ढोता नहीं है कोई। यहाँ तक कि वो तो कुछ लेते ही नहीं है साथ में ले जाने के लिए, हाँ, क्योंकि उसका विहंगम का चाल होता है, पक्षी का चाल होता है। पक्षी को कोई हीरा का, सोना का माला पहना दे तो उड़ नहीं पाएगी, हाँ। वहीं धड़फड़ा के गिर जाएगी, है ना। इसलिए विहंगम का चाल जो है एक संत का होता है, वो कुछ साथ में नहीं लेके चलते हैं। वो तो शरीरों उनको भारे बुझाता है। लेकिन हम तो अपने लक्ष्य से कभी एक तिल भी इधर उधर नहीं हुए। ना तो ये अपना ठीक है। तो 1 घंटा के लिए उन लोग के बात वहां पर मान लिए, जैसे कहते हैं ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे बात को तो मुंह से भी नहीं माने। उन्होंने खाली कहा मौन धारण कर लिए, मौन स्वीकृति लक्षणम, आए? मौन स्वीकृति लक्षणम। हाँ मौन धारण कर लीजिए। बस हाँ, तो हम भी तो थे ही, आए? हम तो वहाँ थे ही। हाँ इसीलिए जाकर के आप और सही बात कहिएगा ना कि जो पूज्य बाबा के जो वहां पर दाह संस्कार में हम गए थे, इच्छा नहीं हुआ कि जाकर के हम सबों से किसी से मिलें। वहां पर गए तो हमको ये इच्छा नहीं हुआ कि भाई जाकर हम सबों से मिलेंगे तो हमको जाकर बढ़िया कह देगा क्या। नहीं, विरोध है करता कि वही कहते हैं कि जो वहां चले जाते सबों के बीच में, तो एक तो जाकर वो दुख का, चाहे जे भी वो सदगुरु का बिछड़न का दुख शारीरिक रूप से, लेकिन उसमें भी वो सब दुख के जगह पर हमको जाकर के कोसता कोसता। हाँ, तो इसी सोच के हम अगर मुंह से नहीं कुछ कहता तो मन में मन जरूर कहता, भावना उसकी गलत हो जाती। हाँ ये अच्छे किए निकल गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। और जब अखिल भारतीय हुआ था, कहाँ पर? कहाँ पर? वहीं पर। अच्छा हाँ, कहाँ? शतक शतक।
वहां पर जब अखिल भारतीय हुआ था जाकर के मनियारपुर में हाँ तो शतक है ना। शतक था। अच्छा 100 का पूरा किया था। हुजूर सामने में करवाए थे ना। हाँ 10 में। हाँ हाँ 9 की 10 में। 9 में था शायद। 9 में हो। नहीं 9 नहीं 10 था। 10 होगा। हाँ 8 में तो भागलपुर हुआ था सबौर में। और 9 में हुआ था हरिद्वार। हरिद्वार में। हाँ 10वां शतक जो है वो हुआ था वहाँ मनियारपुर में। मनियारपुर में। हाँ उसमें चेतन जी आए थे। चेतन। हाँ आत्म चेतन की क्या नाम था उनका, हरिद्वार से महात्मा आए थे ना संबोधन करने के लिए। तो कौन आया? हरिचेतनानंद। 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 हाँ वो कौन कौन संप्रदाय का था? और वही 10 नामिये में से था शायद। अच्छा तो वो आया था यहाँ, क्या संबोधित किया था? संबोधित किया था कि सभी जंगल में चंदन नहीं होते हैं। अच्छा। सभी पक्षियों में सभी पक्षी हंस नहीं होते हैं। हाँ इसी तरह से वो बनाया था जिसमें अच्छा। यह सिद्ध किया कि बाबा साहिब साहब जो हैं वह सभी आम मनुष्यों से भिन्न है। अच्छा। संत हैं। हाँ ये सिद्ध किया था। अच्छा। अरे जंगल में सभी वृक्ष जो है चंदन नहीं होते हैं, नहीं लेकिन होते। लेकिन उसी वृक्ष के झुंडों में एक चंदन भी होते हैं ना। हाँ सरोवर में मानसरोवर में सभी पक्षी जो है सो हंस नहीं होते हैं, लेकिन उसी पक्षी के रंग रूप में तो हंस भी होते हैं ना। और महापुरुष का भी कोई अलग रूप थोड़े ना होता है। उसका क्या, उसका क्या 2 सिंह बढ़ जाएगा क्या? 2 सींग तो नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन ये है कि उसकी कलाकृति जो है आकृति जो है कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। सबों से आम मनुष्यों से भिन्न हो जाता है। अब जैसे बाबा साहब थे तो कद तो उनका मंझोला था। मंझोला। ठीक है। सिर का बनावट जो था बड़ा था, महान था। मुषदंड थे। कान भी बड़ी बड़ी थी। मुंह का कलसा जो है ये बहुत बड़ा था। आम मनुष्यों से मिलान नहीं होता था। ये सब उनमें विशेषताएं थी शरीर के बनावट में। शरीर गठीला था। तो वैसा शरीर वाला कोई है नहीं उसमें। ना था पहले ना भी है। अच्छा जब बाबा उनके गुरु गुजर गए, गुजरने के बाद उनकी जो भी आकृति थी देखते थे लोग तो कहते थे कि हुजूर ही हैं। उनके दर्शन में लोग यही समझते थे कि यही बाबा ही हैं। ऐसा लोगों ने कहा और भान भी किया। और के बारे में नहीं कहा है। मैंने भी बहुत के पास गया है, घुमा फिरा है, देखा सुना है, लेकिन और के बारे में नहीं सुना हमने। तो कहने करता है कि उनके गुरुजी ने जो कहा कि सर्व क्षण गुरु मन जो में ही होवे हो, तो निश्चय निर्वाण हुए संत सब कहे हो। तो जब उनको सब कुछ सब क्षण उन्हीं में लगा दिया तो उनके जैसा नहीं होगा तो और किसी के जैसा थोड़े हो जाएगा। उनके जैसा मन इनका भी मन हो गया तो अब इसमें कोई बात काटने वाली थोड़ी नहीं कि निर्माण नहीं हुआ होगा। निर्माण तो निश्चित रूप से हुआ है। वैसी उनकी अवस्था भी हो गई थी। इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा पड़ जाएगा। वही हरिचेतनानंद उनको विशेषता बतलाए थे और संबोधन किए थे अपना ध्यान सत्संग की बात को। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम वो अखिल भारती में नहीं गए। हाँ नहीं गए थे। हम नहीं आए। ढूंढे थे आपको बहुत, लेकिन आप नहीं मिले थे।
नहीं तो आपका वो जो शिवनंदन बाबा हैं, हाँ वो सिमरन, वो मिले थे। तो वो क्या हुआ उस दिन, हम्म तो हम वहां थे, घर पर थे उस समय। हम्म तो घर पर थे और हमको पूरा गांव में और मेरा जो पूरा अपना गोतिया में सबको जो है हम्म हमको 2 दिन 3 दिन 4 दिन से 3-4 दिन से पहले से बोलने लगा कि वहां पर अखिल भारती है। हम्म तो अखिल भारती है तो और साहिब का है, और सबको जानता है ये साहिब का चला लगो। हम्म तो सबको हमको जाके फोन कसने लगा, हम्म जाके आपका गुरुजी का वहाँ अखिल भारती हो रहा है, अरे यहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप घर पर, हम्म साधु का काम है, समझे। हम्म अब हम सोचे सर कि आप जाते हैं वहां पर तो क्या होगा उन लोग के बीच में। हम्म तो मैंने क्या सोचा, चलो घर में रहेंगे तब नहीं तो ये सब बोलेगा। हम्म हम जाके झोला तोला उठाए, हम्म झोला उठा करके हम सीधा सीधी पूरब के ओर चल दिए अपने घर से, हम्म कोई सोचा सोची नहीं। हम्म वहां से जाकर के अपना जो है ना झोला उठाए, हम्म चल दिए। चल दिए तो जाकर के अपने जाके वहां पर हम्म गाड़ी, और गाड़ी पकड़ करके चले गए जंगल में। हम्म और जंगल में चले गए तब सोचे अब की करें जंगल में, तो जंगल में ही उधर जो है ना गांव है, हम्म वहां पर जो है ना पंडित का गांव है, 2 4 5 घर है, ज्यादा घर हम्म ज्यादा करके वहां जादव भी है, और हम्म ये है संथाल का। जंगल में कौन रहेगा, संथाल ही न रहता, हम्म संथाल भी है। हम वही गांव में जाकर के चले हम्म हैं, वो गांव में चले गए। अब गांव में चले गए तब सोचे कहाँ से, वहां एक साव था, साव, हम्म साव के घर था, तो वही साव के यहाँ जो है ना, हम्म यहाँ से गए तब पता लगा है कि भाई यहाँ पर कोई सत्संगी है, जबकि अपन आदमी मेरा गांव के वहां पर था पहले, लेकिन उसके जाकर के नहीं। हम बोले कि यहाँ कोई सत्संगी है, बोला कि ये साव जी है ना, साव जी सुबह शाम स्तुति विनती करता है, वही गए। हम कहले चलो कोई बात नहीं, चला के कम से कम ये को तो सहारा तो मिला। उन्हीं के घर में हम जाकर के चले गए। तो जैसे गए तैसे किया कि आइए आप कहाँ से रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो बातचीत तो चलने लगा। आप बता दिए तो गाँव के, तो कहता अच्छा तब तो ठीक है, तो आप सत्संग कीजिए। समझे ना, वो 3 4 रोज 3 रोज जो था ना सत्संग, वो 3 रोज उसी कहाँ सत्संग किए हम। तो वहां पर जाकर के 25 26 आदमी आते थे सत्संग में, अरे पर सत्संग करे वहां से जाके जब हो गया, समझे ना, वो पेपर जो है ना उसका पेपर पढ़े थे हम, लेकिन हम गए नहीं थे। फिर वहां से फिर अपना जाके सत्संग किए 3 दिन, 3 दिन के बाद फिर चले आए घर। तो ये खातिर हमको याद है कि उसका जाकर वहां जो था बोले, लेकिन हम सोच रहे थे कहीं दूसर जगह जाऊं, लेकिन बात है उस समय ऐसा कि हम सोच रहे थे जाऊं तो जाऊं कहाँ। मैं तो वहां पर चले भी जाते न तो इस संबंध में कोई चर्चा भी नहीं होती। कारण है कि सब तरह के लोग उसमें आते थे, आए थे, तो एक आदमी की बात को कौन ढूंढने जाता है। नहीं, वो जो आप बोल रहे हैं ना, बात है आप बोल रहे हैं सही, लेकिन बात वहां ये है कि सब अपना भाई है, और भाई में वो जान रहा है कि भाई जाकर के भाई अपना ये कुछ करना चाह रहा है, तो वहां पर बैंक कसने वाला अथवा की जाकर के हंसी उड़ाने वाला, मतलब सब खोलने वाला अधिकांश लोग ऐसे होता है। तो इसीलिए मैंने जाकर के ये बात को अपना रखी कि भाई जाकर के हम उस समाज में जाएंगे ही नहीं। जाओ भाई,
न तो तब ये खातिर हम ये काम जो ने शुरू कर देते, तो उस समय हमें ये कंपनी अपना जो घर पर जो बनाए थे, उस समय नहीं बनाए थे, तो हम उस समय जाकर के शुरू कर देते, मतलब कि फिर वहां से निकल जाते, तब तो जाकर के अभी तक बढ़िया हो जाता, लेकिन उस समय निकले नहीं। अब सोच रहे थे कि क्या करें, मतलब हमको हरिद्वार तरफ के भी लगता था, हरिद्वार फिर जाए कि हरिद्वार में, फिर सोचे कि हरिद्वार में तो अपना पूरा पहले का तरह तो है नहीं, अब तो पूरा बन गया है, मतलब संत मत का जो है ना पूरा एक दो गो थोड़ो भाई साहब, 2 4 5 10 गो आश्रम बन गया, और उसके बीच में जाकर अपना बात करेंगे तो वहां कैसे होगा, इसीलिए वहां पर भी नहीं गए, सोच रहे थे कहाँ जाऊं। और कोई सलाह देने वाला नहीं है विजय बा, है तब सच्ची सलाह देने वाला तो कोई नहीं होता है। हाँ, तो इसी वजह से जो है ना हमको जाकर के कोई सलाह देने वाला भी नहीं, कोई मदद करने वाला भी नहीं, चाहे किसी से भी हो, इसलिए हम जाकर के नहीं कहते हैं, जैसे आप उधर हुए निर्बल की तरह अपने सोचते रहे क्या करूं, उसी प्रकार हम भी जाकर के यहाँ पर सोचते रहे कि क्या करें अब सारा के। और उस समय मोबाइल भी नहीं आए, नहीं आपके पास तो नहीं था, आपके पास तो मोबाइल नहीं था। आपके पास में था? हाँ मेरे पास तो था। नहीं तो मोबाइल जो है ना, मोबाइल तो हम जब वहां रहते थे तब ये से रखते, लेकिन बात है कि उस तरह से जाके चला नहीं पाते थे, मतलब वो इतना इस सब चीज तो नहीं है था, इस कारण से मोबाइल से भी जाकर के उतना नहीं है, लेकिन जो कुछ कहिए अब जो जितना सिस्टम आया ना, ये प्रचार के लिए तो बहुत बढ़िया है, और किसी से भी अभी चाहेंगे जाकर के जितना आदमी से संपर्क करने के लिए उतना फटाफट हो जाता है, चाहे कोई भी माध्यम हो, नहीं हाँ व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, हाँ 3 ठो तो है, खुले है, खुले है। दूसर बात है इसमें नहीं तो उसमें, उसमें तो नहीं तो उसमें, 3 में किसी में चल ले जाएगा, किसी में किसी में चल ले जाएगा। हाँ भेजने वाला तो एक्टिव होना चाहिए। हाँ, मतलब जानकार होनी चाहिए, जानकार है तो आपको जाकर के जिसको भी खोजना चाहते हैं और वो है, वो भी चलाता है तो निकल जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए फ्रेमिंग कर रहे थे, हाँ तो फ्रेमिंग में जो है सो